वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो जैसे कि हम पिछली वीडियो से पढ़ते हुए आ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो मतलब हार्ट के बारे में हमने पूरा स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वेसल्स। ठीक है, वेसल्स में भी क्या ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स हमारी एक्चुअली में होती क्या है, पहले ये पढ़ते हैं, फिर ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी चीज आती है वो सारी चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेसल्स क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट्स है, मतलब एक पार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, हमारे हार्ट और वेसल्स, ये किसके पार्ट है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, जो क्या करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्या करती है, ये वेसल्स ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। ब्लड में हमारी बहुत सारी चीज होती है, जैसे ब्लड सेल्स, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएगा, हमारा डाइजेशन होगा, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ब्लड के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे, वो हमारे ब्लड में ही होंगे, प्लस हमारी ऑक्सीजन। ये सारी चीज की जरूरत हमारी सेल्स को होती है। क्यों भाई, हम वर्क कर रहे हैं, हमारी सेल्स ही तो काम कर रही है ना, तो सेल्स को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ब्लड से, क्योंकि ब्लड में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे ऑल्सो टेक वेस्ट एंड CO2 अवे फ्रॉम द टिश्यूज। अब ब्लड में जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड को पहुंचाने का काम तो कर रही हैं, लेकिन साथ साथ क्या कर रही है, जो उसका वेस्ट है, सेल्स का वेस्ट है या कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां से लेकर भी आ रही हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ब्लड वेसल्स के कंपोनेंट्स। ब्लड वेसल्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आर्टरी के बारे में। आर्टरी क्या है, ये भी एक तरीके की ब्लड वेसल्स है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ब्लड वेसल्स विच अराइज फ्रॉम द हार्ट से निकल रही है एंड अप विद द टिश्यूज, और कहाँ पे खत्म हो रही है, टिश्यूज पे आके। ठीक है, मतलब जो भी हार्ट से निकल रही है, इस तरीके से अगर हम डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, हमारा आयोटा। ठीक है, तो ये क्या है, हार्ट से दूर जा रहा है ना, फ्रॉम द हार्ट से दूर जा रहा है, और कहाँ जाएगा, टिश्यूज तक। ठीक है, तो वो हम उनको क्या बोल रहे हैं, उन ब्लड वेसल्स को हम क्या बोल रहे हैं, आर्टरी। नेक्स्ट है ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हर एक आर्टरी में, मतलब जितनी भी आर्टरी है उसमें सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद होते हैं सब में। तो इसमें क्या है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि किस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वैसे और एक बार बता देती हूँ, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो कि लंग्स में जाती है, उसमें हमारा कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर नेक्स्ट, आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है वो आयोटा होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आयोटा, फिर आर्टरी, फिर आर्टरियोल्स, इस तरीके से ये क्या होती है, ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। ठीक है, जैसे शाखा होती है, पेड़ की शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती हैं, उस तरीके से पहले बड़ा, फिर छोटा, छोटा और छोटी होती जाती हैं। तो ये किसमें, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। फिर क्या, हैव थिकर वॉल्स देन वेन्स। इसमें क्या होता है, आर्टरी में इनकी जो वॉल्स हैं, इनकी जो दीवारें हैं, वो थोड़ी मोटी होती हैं, थिक होती हैं। क्यों, क्योंकि अगर हार्ट से प्रेशर से ब्लड आता है ना, तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, अगर बस्ट ना हो जाए, उससे बचने के लिए हमें क्या होती है, इनमें क्या होती है, आर्टरी की जो वॉल्स है वो थिक होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं, टू विथस्टैंड हाई प्रेशर ऑफ द आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड में हाई प्रेशर होने के कारण इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं वेन्स के मुकाबले में। लार्ज आर्टरीज लाइक आयोटा हैव मोर इलास्टिक टिश्यू, लेस स्मूथ मसल्स। इसमें क्या होगा, जैसे इसमें बोला है लार्ज आर्टरीज, मतलब जैसे कि आयोटा सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी, उसमें क्या होगा, ज्यादा इलास्टिक टिश्यूज होगा। ठीक है, क्यों इलास्टिक टिश्यू क्यों होगा, इसका रीजन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आयोटा में क्या हो रहा है, प्रेशर ज्यादा होगा तो स्ट्रेच हो जाएगा, नहीं तो फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसीलिए आयोटा में क्या होगा, इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होते हैं और स्मूथ मसल्स कम होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ब्रांचेस ऑफ आर्टरी। आर्टरी की ब्रांचेस कैसे होती हैं, जैसे ही हार्ट से निकलता है, हार्ट से किस में निकलता है, आयोटा। ठीक है, आयोटा के बाद किस में डिवाइड होता है, आर्टरी में। आर्टरी के बाद किस में, आर्टरियोल्स में। ये क्या, छोटी छोटी ब्रांचेस बनती जाती हैं। आर्टरियोल्स के बाद आर्टीरियल कैपिलरीज। सबसे छोटी जो हमारी डिवाइडेड ब्रांचेस है वो है कैपिलरीज। सबसे लास्ट में जाके किस में डिवाइड होगा, वो कैपिलरीज में। दोनों कैपिलरीज मिक्स होंगी तभी हमारा गैसेस का एक्सचेंज होगा।
ठीक है, न्यूट्रिएंट सारी चीज का जो एक्सचेंज होगा वो किस में होगा, कैपिलरीज के बीच में होगा। तो ये जो इसकी ब्रांचेस हैं ये होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टरी का स्ट्रक्चर। आर्टरी जो है वो हमारी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले है उसकी ट्यूनिका एडवेंशिया, या उसको हम बोल देंगे एक्सटर्नल। नाम से क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, आउटर लेयर है, मतलब आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, आर्टरी की। ये किसकी बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ट्यूनिका मीडिया। मीडिया मतलब मिडल वाली, बीच वाली जो लेयर है वो हमारी कौन सी है, ट्यूनिका मीडिया। इसमें इलास्टिक टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो स्ट्रेच हो सके। नेक्स्ट है हमारा ट्यूनिका इंटीमा, लास्ट वाली और इनर मोस्ट लेयर कौन सी है हमारी, ट्यूनिका इंटीमा। अब हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा आर्टरी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में। वेन्स क्या है, ये भी एक तरह की क्या है, ब्लड वेसल्स है। द ब्लड वेसल्स विच अराइज फ्रॉम द टिश्यूज। ये कहाँ से स्टार्ट होंगी, टिश्यूज से कहाँ जाएंगी, हार्ट तक। जो कि ये वेन्स है, मतलब हमारी पूरी बॉडी से कैसा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ लेकर आ रही है, हार्ट में। देखिए ये पूरा प्रोसेस देखिए इस तरीके से। ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले हमने देखा था कि अयोर्टा है। ये अयोर्टा क्या लेके जा रहा है, ब्लड कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा अयोर्टा के थ्रू जा रहा है। फिर किस ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से आर्टेरियल कैपिलरीज, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, कैपिलरीज के बाद पहुंचने के बाद कहाँ जाएगा, टिश्यूज तक, ठीक है। टिश्यूज से जाने के बाद जो ब्लड है हमारा पूरा बॉडी का, वो किसके थ्रू, एसबीसी और आईवीसी। एसबीसी मतलब सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू किस में आएगा, राइट एट्रियम में। तो जो वेन्स हैं वो हमारी कहाँ से आ रही है, टिश्यूज से आ रही है, और कहाँ तक जा रही है, हमारी हार्ट तक जा रही है। ये लाइन इस तरीके से हमने दिखाई है कि जो हमारा पूरी बॉडी है, ठीक है, वहां से वो ब्लड यूज करने के बाद, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वगैरह यूज करने के बाद, जो भी हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पूरा बॉडी से, मतलब सेल से या टिश्यूज से लेके कहाँ लेकर आती है, राइट एट्रियम में, मतलब हमारे हार्ट में। किसके थ्रू, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा हमारी अपर बॉडी से ब्लड लेकर आएगी, इंफीरियर वेना केवा हमारी लोअर बॉडी से ब्लड लेकर आएगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। हमारी जो सारी वेन्स हैं वो कैसा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीनेटेड। एक्सेप्ट, इसमें भी एक अपवाद है, क्या, पल्मोनरी वेन्स। जो कि पल्मोनरी वेन्स है वो क्या है, वो लंग से लेकर आती है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से कौन आएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगी, लंग्स में, ठीक है। लंग्स में जाने के बाद यहाँ से पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेकर आएगी, ऑक्सीजनेटेड। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड है हमारा, ऑक्सीजनेटेड। इसको छोड़ के सारी वेन्स में कैसा ब्लड होता है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें पूछा है लार्जेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी वेन कौन है, इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांचेस जैसे हमने आर्टरी की पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने अयोर्टा, अयोर्टा, अयोर्टा के बाद आर्टरी, आर्टरी के बाद आर्टियोल्स, आर्टियोल्स के बाद आर्टेरियल कैपिलरीज, ठीक है। फिर यहीं से स्टार्ट होगा, वेन्यूल्स कैपिलरीज से ही स्टार्ट होगा। दोनों कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होने के बाद स्टार्ट होगा यहाँ से वेन्यूल्स कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, ठीक है, फिर वेन्स, फिर वेन भी किसमें, वेना केवा। वेना केवा भी दो टाइप्स की है हमारी, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। इस तरीके से ब्रांचेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब नेक्स्ट, जैसे आर्टरी की लेयर्स थी, इस तरीके से ही वेन्स की है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, ठीक है। उसमें भी 3 लेयर्स होती है, आर्टरी में भी, और हमारी वेन्स में भी 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, ट्यूनिका एडवेंशिया एक्सटर्नल मतलब आउटर वाली, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया मतलब मिडिल वाली, बीच वाली, और ट्यूनिका इंटीमा मतलब सबसे इनर वाली। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो हमने एक तरफ लिख लिया आर्टरी, एक तरफ लिख लिया वेन। अब ये है कि पॉइंट्स है ये कि इसमें कैरी ब्लड मतलब किस तरीके का ब्लड इनमें ये कैरी करते हैं या फ्लो होता है। तो आर्टरी में हमारा कैसा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और वेन्स में हमारा कैसा होता है, डीऑक्सीनेटेड, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कलर ऑफ द ब्लड, जो ब्लड उसमें फ्लो हो रहा है उस ब्लड का कलर कैसा है। जो आर्टरी में होता है वो हमारा कैसा होता है, ब्राइट रेड,
और जो वेन्स में होता है वो हमारा डार्क रेड होता है। इसका डायमीटर, ठीक है, इसमें आर्टरी का जो डायमीटर होता है वो कम होता है और वेन्स का डायमीटर ज्यादा होता है। क्योंकि अगर हम एक सेकंड के लिए देखें या फोटो लेते हैं किसी भी आर्टरी या वेन्स की, तो वेन्स में सबसे ज्यादा ब्लड हमें दिखता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो डायमीटर है वो वेन्स का ज्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारी थिकनेस, मतलब मोटाई, ठीक है। मोटाई हमने अभी पढ़ी, आर्टरी की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब हार्ट से अयोटा में निकल जाता है ब्लड तो उस टाइम पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो ब्लड के प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से इसकी जो थिकनेस है वो मोटी होती है, और इधर वेन्स की कम होती है क्योंकि वो प्रेशर से नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाल्व। वाल्व क्या होते हैं? डोर की तरह होते हैं, ठीक है, जिससे कि बैकवर्ड फ्लो ना हो किसी भी चीज में। तो जो हमारी आर्टरी है उसमें कोई वाल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट से अयोटा के थ्रू हमारा ब्लड जाता है तो वो एक तो प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे की तरफ, तो वो अपने आप ही, पहले तो प्रेशर है, प्रेशर के बाद दूसरा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, दोनों चीज लग रही है, तो उसकी वजह से उसमें वाल्व्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप फ्लो हो जाता है। लेकिन इधर हम देखें वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वेन्स ऊपर लेके आ रही है, मतलब ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है, तो वो क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपना फोर्स लगाएगी, तो उनमें क्या होते हैं, वेन्स में वाल्व्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, वाल्व्स होंगे। ये वेन्स है, इसमें ये इस तरीके से क्या होते हैं, वाल्व्स, कि जैसे ही हमारा ब्लड अगर इधर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है ब्लड, ठीक है, क्योंकि बॉडी हार्ट की तरफ आ रहा है, तो ऊपर की तरफ ब्लड आएगा तो ये क्या होंगे, वाल्व्स फिर बंद हो जाएंगे, ओपन होंगे, जैसे ही ब्लड आ रहा है उस टाइम पर ओपन हो जाएंगे, फिर ये बंद हो जाएंगे। बंद होने की वजह से ये जो ब्लड है यहाँ वाला, ये पीछे की तरफ बैकवर्ड फ्लो नहीं होगा, ठीक है, ऊपर ही जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये वाल्व्स बंद हो जाएंगे। तो वाल्व्स किस में प्रेजेंट होंगे, वेन्स में। क्यों प्रेजेंट है ये भी पता है हमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जो आर्टरी है वो अपने आप ही ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू या प्रेशर के थ्रू, दोनों के थ्रू फ्लो हो रहा है, इसमें अगेंस्ट में लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन, हमने पढ़ा दोनों के बीच में कुछ अपवाद थे, कुछ एक्सेप्शन थे, ठीक है। इसमें क्या था, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, इसीलिए हमने इसको किस में रखा, आर्टरी में। आर्टरी तो है लेकिन आर्टरी में अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसीलिए क्या है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स है, लेकिन इसमें कैसा ब्लड होना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन इसमें कैसा ब्लड होता है हमारा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।